सो गाइस जेई मींस का सेशन 2 का एग्जामिनेशन भी अभी ओवर हो चुका है और इस सेशन में अराउंड 11.3 लाख एप्लीकेंट्स ने रजिस्टर किया था। जबकि अगर मैं सेशन 1 सेशन 2 कंबाइंड बात करूं तो अराउंड 16 लाख एप्लीकेंट्स ने रजिस्टर किया था। अभी इतने सारे एप्लीकेंट्स के अंदर इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि सभी को आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन मिले। अगर मैं टोटल सीट इनटेक की बात करूं तो जनरल ओपन के अराउंड 35,000 सीट्स हैं और उसके अंदर भी आपके कई सारे न्यू एनआईटीज है जिसके अंदर प्लेसमेंट उतनी कुछ खास नहीं जा रही। इसलिए आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जेई के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए रजिस्टर करना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे आपकी एआईसीडब्ल्यू एग्जामिनेशन है जिसको आपको जरूर मिस नहीं करना चाहिए। एआईसीडब्ल्यू इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जिसके थ्रू एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर आप इंडिया के टोटल 1200 प्लस कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो और वहां पे आप एक डिसेंट स्कॉलरशिप एंड फी कंसेशन भी ले सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि एआईसीडब्ल्यू एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्यों अप्लाई करना है, क्या इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम्स के क्या क्या एडवांटेजेस है और इस एग्जाम के रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, आपके काउंसलिंग के डेट्स, क्वेश्चन का पेपर पैटर्न, काउंसलिंग का प्रोसेस, सब कुछ हम जानने वाले इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखो। तो गाइस फाइनली आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। इस चैनल के ऊपर हम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और एग्जाम के बाद का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस सब कुछ डिस्कस करते हैं। और ऑल्सो आपको नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत जाकर ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारे एग्जामिनेशन के अपडेट्स और एग्जाम के बाद की पूरी काउंसलिंग की अपडेट्स मिलती जाएगी, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म आपसे मिस नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड करके रखो। ऐप के ऊपर सारे इंजीनियरिंग के फ्री मॉक टेस्ट भी लाइव है। एग्जामिनेशन जैसे आपका वीआईटी वेदर है, उसके बाद आपका बिटसेट का एग्जामिनेशन है, आपका एनएमआईएमएस का एनएमआईएमएस सीईटी का एग्जाम है, सिम्बोसिस का एसआईटी ट्रिपल ई का एग्जामिनेशन है, पैरा सीईटी का एग्जामिनेशन है। तो सारे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के फ्री मॉक टेस्ट भी आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्जाम की तो एआईसीडब्ल्यू एग्जामिनेशन के सारे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट शीट के ऊपर डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम एंड कोर्सेज के ऊपर डिस्कस करेंगे, एग्जाम का पेपर पैटर्न एंड द एंटायर एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो इसका मेन एडवांटेज ये है, एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर आप इंडिया के टॉप 250 प्लस यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो एंड 1200 प्लस कॉलेजेस के अंदर एक सिंगल एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं सेकंड एडवांटेज की बात करूं, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप होम बेस्ड एग्जामिनेशन भी चूज कर सकते हो या फिर आप सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी चूज कर सकते हो। रेकमेंडेड है होम बेस्ड एग्जामिनेशन चूज करना। अगर मैं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, यहाँ पे कई सारे ऐसे कॉलेजेस है जहां पे सीएससी का एवरेज पैकेज आपको 7 to 10 एलपीए भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो अगर आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हो तो यहाँ पे अप टू 100% की भी आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अभी यहाँ पे आपको वाइड वेराइटीज ऑफ कोर्सेज मिलेंगे, अराउंड 20 प्लस यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स, बजट फ्रेंडली ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे इनकी फीस शुरू होती है 40,000 पर ईयर से लेके 5 लाख रुपीज पर ईयर। फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन से लेके काउंसलिंग प्रोसेस पूरा ऑनलाइन चलने वाला है। पूरा स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, एकदम मॉडरेट डिफिकल्टी आने वाली है और फोकस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट रहेगा। और आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट है, आपको सारे ऑप्शन, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड सब कुछ मिलने वाला है ऑनलाइन मोड के अंदर। उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है फॉर होम बेस्ड एग्जामिनेशन इज 26 अप्रैल, मतलब 26 अप्रैल से पहले आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो तुरंत जाना, नीचे आपको लिंक्स भी हमने प्रोवाइड किए कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएगी, तो तुरंत जाके अप्लाई कर देना बिकॉज लास्ट डेट इज 26 अप्रैल। अभी जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो 29 अप्रैल को रिलीज होगा। आपका मॉक टेस्ट की विंडो है वो 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक ओपन है, जहां पे आप रियल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो और टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो एग्जाम की डेट है वो शुरू हो रही है 3 मई से लेकर 7 मई तक। यहाँ पे आप देख सकते हो होम बेस्ड एग्जामिनेशन है, 3 मई से 7 मई के स्लॉट्स आपके पास रहेंगे। उसके बाद जो सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो आपके 9 मई तक का ओपन है। बाकी आई वुड सजेस्ट आप होम बेस्ड एग्जामिनेशन की तरफ जाना। अभी जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका रिलीज होगा 15 मई को। उसके बाद जैसे आपका रिजल्ट रिलीज हो गया उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शेड्यूल। तो जो आपका काउंसलिंग का स्टार्ट डेट है वो है 15 मई और एंड डेट है 18 मई, मतलब आपका काउंसलिंग भी चालू हो जाएगा 15 से लेकर 18 मई के बीच में। और यहाँ पे आप पूरा एप्लीकेशन भी देख सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप ईमेल भी कर सकते हो या फिर इस नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको कई सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स दिखेंगे, इवन आपके नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रोग्राम्स जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, क्लाउड। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड आईटी इंजीनियरिंग। अगर मैं नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करूं तो आपकी बायोटेक्नोलॉजी हो गई, बी फार्मेसी हो गया, बीएससी प्रोग्राम्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, बीबीए, बीसीए, बी डिजाइन, लॉ प्रोग्राम्स,
मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, आपको कई सारे यूजी के प्रोग्राम्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आप इन सारे प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करना। इसके अलावा अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं स्पेशली फॉर द इंजीनियरिंग पीसीएम ग्रुप, तो ये जो पेपर है वो आपका 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट्स का। टोटल 360 मार्क्स आप निकाल सकते हो। टोटल क्वेश्चन आपको 120 एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले। पेपर का जो मोड है वो आपको ऑनलाइन है, जैसे मैंने आपको बोला मोस्ट रिकमेंडेड ये है कि होम बेस्ड एग्जाम के लिए जाना। फिजिक्स के अंदर आपको 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, मैथ्स के अंदर 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी ईच क्वेश्चन कैरीज +3 हैज अ पॉजिटिव मार्क्स, तो आपके टोटल मार्क्स भी आप देख सकते हो 90 ईच सेक्शन के। तो मार्किंग स्कीम यही आपके +3 एंड -1 है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन इज मिनिमम 50% इन योर पीसीएम क्लास 12 एंड ओवरऑल। तो एलिजिबिलिटी भी बहुत डिसेंट है कि 50% आपको लाना है। बाकी मार्किंग स्कीम नोट करके रखना +3 -1 है। इसके अलावा अगर मैं पूरे एडमिशन का आपका काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस देखूं, सबसे पहले आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। आपको लास्ट डेट मैंने बता दी है, तुरंत जाके अप्लाई कर देना। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद आपकी जो एग्जामिनेशन है होम बेस्ड है, सेंटर बेस्ड है, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। रेकमेंडेड है कि आप होम बेस्ड चूज करना। फिर आपका रिजल्ट रिलीज होगा, रिजल्ट का डेट्स भी हमने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो एंटायर डेट शीट। तो आपको रजिस्टर करना है फॉर होम बेस्ड एग्जामिनेशन बिफोर 26 अप्रैल, और मैं चाहता हूं कि आप तुरंत जाकर रजिस्टर कर दो। एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपका 29 को। मॉक टेस्ट 30 से लेकर आप 2 मई तक दे सकते हो। एग्जामिनेशन की डेट 3 मई से लेकर 7 मई तक है। आपका रिजल्ट जो है 15 मई को रिलीज हो जाएगा, और आपका जो काउंसलिंग राउंड है वो 15 मई से ऑनवर्ड्स चालू भी हो जाएंगे फिर सारे। उसके अलावा काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आपको रजिस्टर करना है। देयर विल बी 3 काउंसलिंग राउंड्स। यहाँ पे आप 20 से लेकर 200 कॉलेजेस की चॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हो। अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन रैंक, प्रेफरेंसेस एंड सीट अवेलेबिलिटी। एंड ऑल्सो सीट अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे एग्जाम के लिए उतना जल्दी आपका काउंसलिंग कंडक्ट होगा। और पोस्ट अलॉटमेंट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड तीनों ऑप्शन मिलते हैं। फ्रीज का मतलब है आपको अपना अलॉटमेंट कंफर्म करना है, कंफर्म द अलॉटेड सीट्स। फ्लोट का मतलब है गो फॉर अ बेटर ऑप्शन इन द नेक्स्ट राउंड, और स्लाइड का मतलब है वांटेड टू चेंज द प्रेफरेंस ऑर्डर। उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग रहेगा, रिपोर्टिंग द कॉलेज, कैरी योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड कंप्लीट योर एंटायर एडमिशन प्रोसेस। अभी ये मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस भी बता दिया, 3 राउंड के अंदर कंडक्ट होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम के लिए रजिस्टर करो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो लास्ट डेट है वो होम बेस्ड की वो 26 अप्रैल है। अगर आपको एंटायर कॉलेजेस की लिस्ट जानना हो, आपको एंटायर कोर्सेज की लिस्ट जानना हो, सब कुछ हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। बस आपको लिंक पे क्लिक करना है, वेबसाइट को विजिट करो। वेबसाइट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। एंड चेक, आपको यहाँ पे सारे स्टेट के सारे टॉप यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस एग्जाम के लिए जरूर रजिस्टर करो। सो गाइस दैट्स ऑल। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे मॉक टेस्ट भी लाइव है, तो प्लेटफॉर्म को जरूर डाउनलोड कर देना। सारी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएगी कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। होप्स आप सभी को एग्जाम के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कमेंट सेक्शन आप ही का है। बाकी कॉलेजेस की लिस्ट, कोर्सेज की लिस्ट सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो लिंक हमने ऑलरेडी नीचे प्रोवाइड कर दी है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस।